हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड एक चैप्टर है। सबसे पहला ही चैप्टर आज लेके आई हूँ। इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन के अंदर क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग, आपने अकाउंट के अंदर भी पढ़ी होगी अकाउंटिंग की डेफिनेशन, जो कि RN एंथनी के द्वारा दी गई थी। ये कहते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, classification and summarizing financial transaction of organization to produce the financial report that are useful to the render and its making the decision। क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना, फिर उनको रिकॉर्ड करना, मतलब कि अपनी बुक्स के अंदर लिखना, फिर उसको क्लासीफाई करना, मतलब कि वर्गीकरण करना, और फिर उसे समराइज करना, मतलब कि जिस तरह से चाहिए उस तरह से उसमें अप्लाई, मतलब बुक के अंदर रिकॉर्ड करना। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को करती है, किस लिए करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल को रिपोर्ट को प्रोड्यूस कर सके। किस लिए कर सके? क्योंकि वो अच्छा रिजल्ट लेके आए और अच्छा मेकिंग डिसीजन लिया जा सके थ्रू द रेंडर के थ्रू, जो मतलब कि रीडर है, ये रीडर के थ्रू जो पढ़ता है उसको। ठीक है, तो आगे बात समझ में, एक ऐसी स्टेटमेंट प्रिपेयर करना जो कि डिसीजन लेने के लिए बहुत हेल्पफुल हो, और दूसरा जो रीडर है जो पढ़ना चाहता है उसके लिए भी हेल्पफुल हो। आगे कहते हैं कि दो तरह की, आपने पता भी होगा कि मैनुअल होती है और एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम होती है। जो मैनुअल होती है हमारी, उसके अंदर व्यक्ति जो है, मानव जो है, अपनी भागीदारी लेता है, परंतु इसमें भी भागीदारी लेता है, परंतु ये क्या है, ज़्यादा कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, कन्वेंसेस मतलब कि सुविधाएं होती हैं, और स्पीड होती है इसके अंदर। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि बोथ मैनुअल एंड कंप्यूटर सिस्टम्स इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। ये कहते हैं कि चाहे वो मैनुअल हो चाहे कंप्यूटराइज हो, दोनों के क्या है, प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। कन्वेंशन एंड द कंसेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग, सभी क्या है, अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू हमारी सारी एंट्री होती है। ठीक है, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये तो देयर मैकेनिज्म्स इन द सेंस दे मैनुअल अकाउंटिंग यूज पेन एंड पेपर। ये क्या है, मैनुअल जो अकाउंटिंग है वो किसका यूज करती है, पेन एंड पेपर का करती है। किस लिए? रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन को। परंतु अकाउंटिंग सिस्टम क्या यूज करती है, कंप्यूटर को यूज करती है और हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को करती है। ये तो था इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे आते हैं मैनुअली अकाउंटिंग सिस्टम। मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर बताऊं, पहली बात तो ये पेपर बेस्ड होता है। इंपॉर्टेंट बताती हूँ मैं आपको, ये पेपर बेस्ड होता है। और ऊपर कहा गया है ये कैसा होता है, इट इज ए यूज्ड फॉर द बिजनेसमैन। ये किस लिए यूज किया जाता है? एक स्मॉल बिजनेसमैन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्मॉल बिजनेसमैन का मतलब है कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, मतलब कि जो अकेला व्यक्ति बिजनेस चलाता है, शॉपकीपर होते हैं, इनके लिए हेल्पफुल होती है। फिर आगे कहते हैं कि मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन ड्यू टू लो कॉस्टली। इसके अंदर मैनुअल के अंदर सबसे क्या मेन बात है कि इसके अंदर बहुत कम कॉस्ट आती है। और फिर आगे कहते हैं कि ऑल द कैलकुलेशन आर द परफॉर्म मैनुअली। सारी की सारी कैलकुलेशन कैसे की जाती है? मैनुअली की जाती है, मानव के द्वारा की जाती है। देयरफॉर द ह्यूमन एरर, इसके अंदर कैसी होता है कि ह्यूमन के एरर की, मतलब कि गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग कर लेना, रॉन्ग कैलकुलेशन कर लेना, ये सभी तरह की गलतियाँ होती हैं। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ क्या होती है कि ए मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम इज ए ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम। ये कहते हैं कि एक जो व्यक्ति के द्वारा सिस्टम जो व्यक्ति के द्वारा अकाउंटिंग के अंदर ट्रीटमेंट की जाती है वो कैसी होती है, एक ट्रेडिशनल होती है, जो जिस ट्रेडिशनल मतलब कि जो पुराने तौर तरीकों पर डिपेंड होती है। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम होती है इन विच ऑल द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग, जितने भी बेसिक कंसेप्ट अकाउंटिंग के, जैसे कि बेसिक स्टेप्स अकाउंटिंग के, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर द रिकॉर्डिंग बाय द अकाउंटेंट यूजिंग द अकाउंटिंग बुक एंड पेन। मतलब कि जितने भी ट्रांजेक्शन करने, चाहे वो लेजर में के अंदर करनी हो, चाहे वो जर्नल के अंदर करनी हो, चाहे ट्रायल बैलेंस के अंदर करनी है, वो अकाउंटेंट के द्वारा कॉपी और पेन लेकर की जाती है। आई बात समझ में? देखो ध्यान से, साथ साथ याद भी होगी। तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम है जिसके अंदर सारे बेसिक जो स्टेप होते हैं अकाउंटिंग के, चाहे वो जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सारे क्या है, अकाउंटेंट के द्वारा पेन और कॉपी का यूज करके किया जाता है। और आगे 6th पॉइंट कहते हैं कि द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस कैन बी असरटेन ओनली एट द एंड ऑफ द फाइनल ईयर। ये कहते हैं कि जो रिजल्ट होता है बिजनेस का
कब प्रिपेयर किया जाता है? केवल फाइनल ईयर पर, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, क्लोजिंग डे है और लास्ट साल के लास्ट दिन में होती है। मतलब कि अगर हमारा बिजनेस 1 अप्रैल को शुरू हुआ है तो वो 31 मार्च को ही हमारा खत्म होएगा। ठीक है। और ये कहते हैं कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, वेरी लो टाइम कंज्यूम करता है, मतलब कि बहुत ही लंबी प्रोसेस इसके अंदर। ठीक है। ये तो था हमारी मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कंसेप्ट समझ में आए हैं तो लाइक कीजिए, अदरवाइज कमेंट कीजिए। धन्यवाद।